बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 30 दिसंबर का आगाज़ हो गया, लेकिन बात करेंगे 29 दिसंबर की सूरत हाल पर। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है और वो ये है कि पीटीवी पर पीटीआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जो लतीफ़ खोसा साहब, शुएब शाहीन साहब, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब और गौहर खान साहब कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 2 मिनट के लिए पीटीवी पर लाइव दिखाया गया। उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि इसकी क्या वजह है कि वो पीटीआई जिसके बानी चेयरमैन इमरान खान का नाम टीवी चैनल्स पर नहीं लिया जा सकता, वो पीटीआई जिसके हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है, जो पॉलिसी है, वो सबके सामने है, वो कैसे वो पीटीवी जो है, पीटीवी जो स्टेट टेलीविज़न है, उसने कैसे पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दी। इस पर ज़रा बात करते हैं, क्योंकि इसके साथ ही बहुत ज़्यादा हलचल है सोशल मीडिया पर। बल्कि मैं गरीदा फ़ारूकी साहिबा का एक ट्वीट भी आपके सामने रखता हूँ। गरीदा फ़ारूकी साहिबा कहती हैं कि खदीजा शाह की रिहाई 9 मई बारे अदम सबूत, सरकारी टीवी पर पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज, उनकी भी जिन पर पाबंदी है, सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान मासूम करार, साइफर केस का ट्रायल रुकवा दिया जाना, पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले का निशान वापस मिल जाना, खुद इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा हो जाना, पूरे मुल्क से सबसे ज़्यादा कागजात पीटीआई के जमा होना, सर्द मौसम में कुछ ना कुछ बर्फ़ तो पिघलती नज़र आ रही है, ठंडी हवाएं चलती महसूस हो रही हैं, हल्की हल्की तब्दीली। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पीटीआई को दोबारा उठाने की कोशिश की जा रही है, कि पीटीआई को दोबारा ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, चलें पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। खदीजा शाह साहिबा की रिहाई, देखें खदीजा शाह साहिबा के साथ जो हुआ वो अफसोसनाक है। मतलब आप मतलब क्या चाहते हैं कि क्या अभी भी रिहाई नहीं होनी चाहिए थी? मतलब एक बजाय इसके कि हम ये कहें कि उनको बड़ी देर से इंसाफ मिला और बड़ी ज़्यादती हुई, मतलब हम उसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि उनको इंसाफ क्यों मिला है। फिर 9 मई के बारे कह रही हैं अदम सबूत। गरीदा साहिबा कह रही हैं, देखें 9 मई के हवाले से जो है वो अब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 8 माह हो गए हैं। मसला ये है 8 माह से भी ज़्यादा हो गए हैं, अब तो बल्कि 9 माह जो है वो मुकम्मल होने वाले हैं। मसला ये है कि जब ये 9 मई के बाद जो गिरफ्तारी हुई, 1 माह के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 माह तो शहबाज शरीफ की हुकूमत रही वफाक में। मोहसिन नकवी साहब जनवरी से हैं, शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी साहब एक पेज पर थे, अभी भी काकड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब एक पेज पर हैं, कोई फ़र्क नहीं है, वो नून लीग का तसलसल है। तो क्या वजह है, क्यों नहीं अभी तक इन्होंने ट्रायल कंप्लीट करवाए? ये प्रोसिक्यूशन का काम था, ये सरकार का काम था, ये पुलिस का काम था, इसमें पीटीआई वालों का क्या कसूर है? वो तो पाबंदी सलासुल हैं, वो तो जेलों में। जब एक शख्स आपके पास यानी जो स्टेट कस्टडी में है, रियासत की कस्टडी में है और जुडिशल कस्टडी पर है या जिस्मानी रिमांड पर है, तो वो तो ज़ाहिर है आपके हाथ में है, आपके पास है। जब आपने उसको लाना है आप ला सकते हैं। कौन सा वो को भागा हुआ है या उसने को घर से आना है कि वो बहाना बना देगा, उसके वकील नहीं आएंगे, ऐसी बात भी नहीं है। तो ये तो सरकारी इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि क्यों नहीं आज तक वो जो इसका ट्रायल है वो मुकम्मल करवा सके। उसके बाद सरकारी टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस पे एंड में आते हैं कि इसकी मुमकिन तौर पर क्या वजूहत हैं। सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान मासूम करार, देखें इसको मैं आपको बता चुका हूँ कि ये गलत एक उसका ज़ाहिर है पीटीआई ने इस पर ज़बरदस्त खेला है और ज़बरदस्त इसको अपने हक़ में इस्तेमाल किया है। लेकिन अतर मिनल्ला साहब के कहने का मकसद ये था कि जब तक कोई कन्विक्ट ना हो जाए तब तक वो अक्यूज़ होता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम होता है, मुलजिम होता है। और अक्यूज़ के बारे में है कि वो फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ होता है और उसको वो उस वक्त तक इनोसेंट होता है, मासूम होता है, जब तक उसके ऊपर जुर्म साबित ना हो जाए, वो कन्विक्ट ना हो जाए। साइफर केस का ट्रायल रुकवा दिया जाना, देखें साइफर ट्रेड का ट्रायल इसलिए रोका गया है, साइफर का ट्रायल कि 2 रुकनी बेंच ने, इस्लामाबादी कोर्ट ने बड़ा वाजे किया था ओपन ट्रायल की इंपॉर्टेंस किस तरह होना चाहिए और सारी चीज़ें। फिर इसको भोंडे अंदाज से जिस तरह इन कैमरा किया गया, इन कैमरा के बावजूद उसको ओपन किया गया, उस पर तफसील से हम बात कर चुके हैं। इस वजह से जो है ये इसको रोका गया है, क्योंकि अगर ना रोका जाता तो 11 जनवरी से पहले पहले ही फैसला सुना दिया जाता। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले के निशान का वापस मिल जाना, ये बात भी सबको पता है कि 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से सिर्फ पीटीआई के से बल्ले का निशान जो है वो लिया गया। 71 रोज़ तक फैसला महफूज रखा गया। 23 नवंबर को फैसला सुनाया गया। 23 नवंबर को कहा गया 20 दिन में इलेक्शन करवाएं। उन्होंने फिर इलेक्शन, इंटर पार्टी इलेक्शन करवा दिए, फिर उन्होंने जो है उसको मुस्तरद कर दिया और 22 दिसंबर को बल्ले का निशान ले लिया। तो बल्ले का निशान तो उनको मिलना ही था वापस, उनका राइट है। और एक भोंडा, गलत, इंतहाई बाइस्ड फैसला और लंदन प्लान का जो हिस्सा था फैसला के बल्ले का निशान लेना, तो इसमें ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब मसला ये है, चलें एंड में बात करते हैं। ख़ुद इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा हो जाना, वो कागजात नामजदगी जमा ज़रूर हुए लेकिन वो मुस्तरद होने जा रहे हैं और वो मुस्तरद हो जाएंगे। पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा पीटीआई के कागजात जमा होना, ये भी अंडरस्टूड है। इसमें 2 चीज़ें, एक तो यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है और सब
उम्मीदवार हर हलके में वो पीटीआई का टिकट लेना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा पीटीआई के लोगों ने जमा कराए हैं कागजात नामजदगी, उनको होप है कि हमें टिकट मिल जाएगा। दूसरी बात यह कि पीटीआई की सक्सेस भी है कि इतनी सब कुछ के बावजूद पीटीआई सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाने में कामयाब हो गई। अब ये जो गरीदा फ़ारूकी साहबा कह रही हैं कि कोई ना कोई बर्फ़ जो है वो पिघल रही है। देखें, मसला ये है कि एक तो इतनी चीज़ें पीटीआई के ख़िलाफ़ शुरू की गई कि अब देखें ना 9 माह मुकम्मल होने वाले हैं। अब जब 9 माह मुकम्मल होने वाले हैं, 8 माह से ज़्यादा हो गए हैं और 9 माह मुकम्मल होने वाले हैं, तो जाहिर है हर चीज़ जो है अदालतों के अंदर जो जारी है, एक बार गिरफ्तारी, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, छठी बार, अदालतों ने भी अपना मजाक जितना बनवाना था उन्होंने बनवा लिया है। अब अदालतों के लिए भी मुश्किल हो गया है कि आप किसी को 15वीं बार गिरफ्तारी उसकी डालने दें, किसी की 20वीं बार गिरफ्तारी डालने दें, तो अदालतों के लिए भी मुश्किल हो गया है। फिर इतने ज़्यादा मामलात पीटीआई के ख़िलाफ़ हुए हैं कि ऊपर जब वो अदालतों में जा रहे हैं तो अदालतें भी खिलाफ फैसले दे देकर इतनी बेवकूफ़ हो चुकी हैं और इतनी उनकी तज़लील हो चुकी है और इतनी उनकी तज़हीक हो चुकी है और इतना उनका तमाशा बन चुका है कि अब उनको कुछ फ़ैसले मेरिट पर करने पड़ रहे हैं। और जब सारे मामलात ही बोगस होंगे तो फिर मेरिट पर फैसले तो ऐसे ही होंगे कि उनके हक़ में फ़ैसले आएंगे। अब मसला ये हो रहा है कि इस पे आ जाते हैं ये जो पीटीवी वाला है। देखें, पीटीवी वाला इसमें कोई शक नहीं है, सब ये सवाल कर रहे हैं कि ये अचानक क्या ऐसी तब्दीली हुई। मैंने पीटीवी के सोर्सेज से चेक किया, उन्होंने जो जवाब दिया वो काबिल कबूल नहीं है। पीटीवी ने कहा जनाब देखें वो इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सबको आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, तो अगर पीटीवी पर इसको पीटीआई को नहीं दिखाएंगे तो फिर ये तासुर जाएगा कि हम सिर्फ और पार्टियों को दिखा रहे हैं। ये इंतहाई मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर फिर पीटीआई को दिखाना है, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है, तो फिर उसी तरह जैसे नवाज शरीफ की 1.5 घंटे 2-2 घंटे की एक्टिविटीज़ आप दिखाते हैं, बिलावल का पूरा जलसा दिखाते हैं, मरियम नवाज़ की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं, मरियम का पूरा जलसा दिखाते हैं, वो आप दिखाएं ना। लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है तो पीटीआई के कन्वेंशन है वो दिखाएं, पीटीआई के जो लोगों की गिरफ्तारी है वो दिखाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है तो फिर दिखाएं शाह महमूद कुरैशी को कैसे गिरफ्तार किया गया। ये कोई वो नहीं है। इसके पीछे वजह कोई बहुत बड़ी है, ये कोई छोटी वजह नहीं है। क्या कोई मियाँ साहब दोबारा कोई ऐसी आजकल बातें करते फिर रहे हैं जिस पर मियाँ साहब को मैसेज दिया गया है कि क्योंकि सिर्फ 2 मिनट से भी कम दिखाया गया और चीखें जाती उम्र से, रोना धोना शुरू है। परसों भी आपने नेक परवीन को देखा था कि वो रो रही थी टीवी पे कराची में बैठकर। नेक परवीन जो है कि बल्ले का निशान पीटीआई को क्यों मिल गया, अदालतों पे हमले कर रही थी नेक परवीन। तो पहले नसरीन रो रही थी, नसरीन कह रहा हूँ, नौरीन रो रही थी, अब नेक परवीन रो रही है, पूरी नून लीग रो रही है। तो ये जो फैसले आ रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, ये क्योंकि इतने ज़्यादा अदालतें एक्सपोज हो चुकी हैं कि अब अदालतें इतनी नंगी हो चुकी हैं कि अब अदालतों के लिए भी मुश्किल हो गया है उस चीज़ को कंटिन्यू करना। तो ज़ाहिर है अगर 50 केसेस वो खिलाफ़ कर चुके हैं, तो अब जो अगले 8-10 हैं उनमें से 3-4 में तो वो मेरिट पर रिलीफ देंगे, चलें 6 में फिर डंडी मार जाएंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल हो गया अदालतों के लिए। और कुछ जजेस बहरहाल खड़े हो गए हैं और वो ज़बरदस्त फैसले कर रहे हैं, जैसे बाबर सत्तार साहब हैं या मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं। अब तो इसलिए मैं अभी तक मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा कि क्यों दिखाया गया है, इसकी वजह क्या है, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई बहुत ही बड़ी इसके पीछे है सबब और वजह। मैं ये नहीं मानता कि पीटीवी ने इसलिए दिखाया कि लेवल प्लेइंग फील्ड, बिल्कुल नहीं। पीटीवी अगर लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है तो फिर इलेक्शन कमीशन सबसे पहले तो अपने आरओज़ के ज़रिए पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दे, उनके कागजात आराम से जमा होने दे, न तायद कुनिंदगान और तजवीज़ कुनिंदगान को ना उठाए। मतलब इतने ज़्यादा लोगों को उठाया गया है, बल्कि आप देखें, मैं आज देख रहा था कि बक्खर में इरफानुल्लाह न्याजी दरिया खान में उनके जो है वो तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को, और इसी तरह सनाउल्लाह मस्ती खेल और उनकी फैमिली के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदगान, उन सारों को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है पीटीआई के लिए। ये क्यों दिखाया गया है, इसकी वजह नहीं पता चल रही, अभी तक कोई समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है, लेकिन इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर ज़ाहिर है पीटीवी के अलावा तमाम चैनल्स ने तकरीबन दिखाया है, तो ये बहरहाल बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब क्या हवाओं का रुख बदल रहा है? देखें, हवाओं का रुख मैं नहीं समझता कि अभी कोई इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ कोई इंगेजमेंट शुरू हुई है या पीटीआई को कोई बहुत बड़े कोई रिलीफ मिल रहे हैं। ये तो सारा उनका राइट था, जो चीज़ें हुई हैं ये तो उनका हक था और ये तो बनता था, मेरिट पे उनके लिए बनता था और ये उनको मिला है। तो शायद अब अच्छा, ये एक चीज़ सबसे अच्छी है कि जो नून लीग के हामी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उन्हें लगता है कि पीटीआई के लिए थोड़ी सी भी 5% भी अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई और 5% भी साफ शफाफ इलेक्शन हो गए तो तबाही और बर्बादी हो जाएगी नून लीग की। तो इसलिए बड़ी उधर परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा है।
तो ये एक है इसमें। और बाकी बात कर लेते हैं कि बाकी जो एक्टिविटीज़ क्या हैं। इलेक्शन शेड्यूल जो मखसूस नशस्तों की हद तक है उसको एक्सटेंड किया गया है, बाकी नहीं। ये गलत खबर चल गई कुछ चैनल्स के ऊपर कि इलेक्शन शेड्यूल में वो चेंजिंग हो गई है, कागजात ना वो अपना स्क्रूटनी की तारीख और ये सारी चीज़ें नहीं। अभी सिर्फ मखसूस नशस्तों की का शेड्यूल चेंज हुआ है, बाकी शेड्यूल उसी तरह से है। आज का दिन 30 दिसंबर का आगाज़ हो गया, इंपॉर्टेंट है। और आज क्योंकि स्क्रूटनी का जो है वो आखिरी दिन है। और साथ ही ईसीपी जो है वो बल्ले के हवाले से आप कह रहे हैं कि वो इंटर कोर्ट अपील दायर करने जा रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट में। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा बात हुई है जो शौकत खानम को फ़ंड रेजिंग प्रोग्राम करने से रोका गया। एक तो इन्होंने इमरान खान का इतना भला कर दिया कि अब जब इन्होंने फ़ंड रेजिंग प्रोग्राम रोका है तो हज़ारों पाकिस्तानियों ने अपने स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं पैसे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कि जो उन्होंने शौकत खानम को डोनेट किया। और बहुत ज़्यादा जो है वो निगरान हुकूमत पे तनकीद हो रही है और बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई है निगरान हुकूमत की। इस घटिया हद तक ये चले गए हैं कि शौकत खानम की जो फ़ंड रेजिंग एक एक्टिविटी है उसको भी नहीं होने दिया गया। इस पर सदर आरिफ अलवी साहब ने भी ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि शौकत खानम कैंसर अस्पताल दुनिया भर में तस्लीम शुदा जदीद तरीन सहूलत है जो अपने क़याम के बाद से कैंसर के करीब मरीज़ों के लिए जदीद तरीन इलाज फराहम कर रहा है। अपनी सारी ज़िंदगी में मैंने मुँह के कैंसर की रोकथाम पर मेहनत की है और वो कहते हैं कि मेरी बेगम समीना अलवी ने छाती के कैंसर की जल्द तशखीस के लिए आगाही फैलाने में काम किया है। इसलिए हम सब पाकिस्तान के महंगे कैंसर के इलाज के बोझ से बखूबी वाकिफ़ हैं। कराची में शौकत खानम अस्पताल की तामीर में ताख़ीर के बायस फ़ंड्स इकट्ठा करने की इजाज़त को मुअत्तल करने से ऐसे हज़ारों अफराद की मुमकिना मौत वाक़ई हो सकती है जो अभी तक इलाज से महरूम हैं। ये ऐसा ही है कि बिला वजह की दुश्मनी में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। पाकिस्तान में बेहतर इलाज मुआवजे की शदीद कमी है। तमाम निजी फलाही कामों की ख़ास तौर पर शौकत खानम अस्पताल जैसी शानदार खिदमात की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। फ़ंड इकट्ठा करने के लिए NOC की मनसूखी को वापस लिया जाना चाहिए। ये सदर आरिफ अलवी साहब का ट्वीट है। तो ये सूरत हाल है, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला करम करे। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक जिसका जवाब नहीं मिल रहा PTV वाला। तो अभी बहरहाल 4-5 दिनों में पता चल जाएगा कि क्या हवाओं का रुख वाकई बदलना शुरू हो गया है और या नहीं। लेकिन अभी तक मुझे कोई इमरान खान के लिए कोई रिलीफ़ उस तरह से पॉलिसी में नज़र नहीं आता। हाँ, अदालतें जो है वो जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए कोई इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ़ दे दें और बहुत बड़ा उनको मेरिट पर उनके हक़ में फ़ैसला दे दें तो एक अलग बात है। लेकिन अभी तक कोई पॉलिसी में मुझे तब्दीली नज़र नहीं आती। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हुई हैं ये इनमें से ज़्यादातर चीज़ें सिवाय PTV के वो अदालत से रिलेटेड हैं, अदालतों से रिलेटेड हैं। उनमें जो है वो कोई पॉलिसी का किरदार नहीं है। और साथ ही जो मैंने आपको अर्ज़ किया है कि जो बाकी चीज़ें तो आप देख लें, तायीद कुनिंदगान और तजवीज़ कुनिंदगान को अगर उठाया जा रहा है तो फिर क्या इसका मतलब है कि PTI के लिए कोई रिलीफ़ तो नहीं है। तो ये इस वक्त है ताज़ा तरीन सूरत हाल। और आज का दिन इंपॉर्टेंट है, स्क्रूटनी का आखिरी दिन है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।